रीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी लॉयर एंड अ बीकॉम ग्रेजुएट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर सीएस एग्जामिनेशन आइदर सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल बाय सेल्फ स्टडी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप विदाउट एनी क्लासेस या फिर विदाउट परचेसिंग एनी लेक्चर अपना सीएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कुछ चीज़ें फॉलो करो। एंड ऑल्सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड है, एज मैं ट्राई करूँगी आपको बेसिक्स से लेकर सब कुछ बता दूँ, आपको जो जो चीज़ लगेगा ताकि आप आराम से सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर हो जाए। ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपना सीएस एग्ज़ाम क्लियर किया है। सो मैंने वीडियो बनाने से पहले भी उनसे थोड़ा बात किया कि भाई तुमने कैसा पढ़ा सेल्फ स्टडी में। अपनी बात करूँ, मैंने हमेशा गूगल ड्राइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लिया है। सिर्फ ये सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 एज मेरे पास टाइम कम था, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई किया। तो वही अप्रोच जो मैंने यूज़ किया था विद फॉर सेल्फ स्टडी। एंड ऑल्सो गूगल ड्राइव एंड आप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, गूगल ड्राइव में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं और क्लासेस नोट्स, दैट्स इट। बाकी पूरा आपको ही मतलब अरेंज करना है, पूरा लेक्चर्स देखना है, सब कुछ। बस ये डिफरेंस हो जाता है, उनके पास नोट्स आ जाते हैं एंड डिटेल में लेक्चर मिल जाता है। आपके पास नोट्स आप फ्रीली बहुत सारे मतलब जा सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, मैराथन देख सकते हो, आप नोट्स अरेंज कर सकते हो बहुत सारे अकेडमी से। एंड ऑल्सो जहाँ तक वीडियो लेक्चर की बात है, बहुत सारे मैराथन्स, रिविजन लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सारे जो मैराथन रिविजन लेक्चर्स है ना, मेजर कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड क्रिटिकल एरिया सब कुछ आपको फ्रीली मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है फ्री में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत सेल्फ स्टडी में करनी है, एज जो चीज़ मैराथन रिवीजन में कवर नहीं है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत थोड़ा पार्ट या फिर बोल दो लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, मतलब उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता जो छूट जाता है। तो मेजर कंटेंट तो आपको फ्रीली मिल ही रहा है, और कहाँ से क्या देख सकते हो वो एंड में बात करेंगे, पूरा बताऊँगी। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे कहाँ से देख सकते हो, सीएस प्रोफेशनल वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैराथन इतना दिमाग में रखो कि मुझे मैराथन रिवीजन लेक्चर से देख के पढ़ना है। एज देखो, सब कुछ सीएस एग्जामिनेशन में खुद से तुम नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे क्रिटिकल कंसेप्ट होते हैं जो समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते स्कूल जैसा कि खुद रीड किया, खुद को समझा दिया, वैसा देखो कर सकते हो, बट बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है और तुम्हें नहीं पता तुम जैसा सोच रहे हो वो सही प्रोविजन का, वो सही एनालिसिस है कि नहीं प्रोविजन का। इन शॉर्ट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम लोग रिविजन और मैराथन देखोगे, ठीक है। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड ऑल्सो तुम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक में भी रहोगे। एज अगर सेल्फ स्टडी में सब कुछ खुद पे छोड़ दिया ना, किसी और का हेल्प नहीं लिया, ट्रैक मिस हो जाओगे। एंड ऑल्सो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए सबसे पहले बोलूँगी तुम्हें मैराथन और रिविजन से कंसेप्ट क्लैरिटी करना और वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें नोट्स कौन सा रिफ़र करना है। ICSI मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इशू क्या आती है, ICSI मॉडल बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड अपने पास 8 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा डिटेल में मॉडल से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। एंड ऑल्सो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप पूरा मॉडल रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको एक समरी में नोट्स चाहिए रहेगा, आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा जो आप 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन या फिर जब भी आप रिविजन करो, आप क्विक रिविजन हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहला, या तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो मॉडल में, आपको हर एक मतलब जो जो पढ़ रहे हो उसको कट शॉर्ट करके आपको कीवर्ड्स मार्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आप मैराथन देखने वाले हो, रिवीजन लेक्चर देखने वाले हो, उसके नीचे ही आपको बहुत सारे क्लासेस के नोट्स फ्रीली मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में जा सकते हो, हर क्लासेस के जो चैनल है, येस अकेडमी, इंस्पायर अकेडमी, बहुत यूनिक अकेडमी जो भी है ना, उनके चैनल में जाओ, आपको वहाँ पे फ्रीली अपडेटेड रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्लासेस के। एंड ऑल्सो अब बहुत सारे सीएस रिलेटेड चैनल जो टेलीग्राम में है, वहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन हो जाओगे, आप कुछ नहीं करना, टेलीग्राम में जाके बस
CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल या फिर जो जो क्लासेस के नाम है वो सर्च करना है और इसमें ज्वाइन हो जाना है। उससे आपको सारे फ्री रिसोर्स, आपको पास्ट ईयर पेपर, स्कैनर, सब कुछ आराम से फ्रीली मिल जाएगा। तो फ्रीली अवेलेबल है ना रिसोर्स, वो अपने मॉडल में मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में मैं इतना इतना करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, बाकी बाद में कवर करूँगा। एंड ऑल्सो तुम क्या कर सकते हो, जब तुम कोई भी लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई रिवीजन भी देख रहे हो, जो भी चीज़ तुम्हें समझी तुम अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा समरी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा हैंडमेड नोट्स बना सकते हो। एंड ऑल्सो बहुत सारे हैंडमेड नोट्स भी तुम्हें यूट्यूब चैनल पे, मतलब वही क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। खुद के नोट्स ही बना सकते हो, या फिर अगर नोट्स ये सब नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है कीवर्ड्स क्या है, मैंने डिटेल में कीवर्ड्स की वीडियो बनाई है, नीचे लिंक डाल दूंगी, वो भी देख लेना कि भाई जब पढ़ाई कर रहे हो कीवर्ड्स कैसे मार्क करो। अब तुम्हें लग रहा होगा कितना ज़्यादा हैवी है भाई, कीवर्ड्स मार्क करो, समरी नोट्स बनाओ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम देखो, रीड करने के लिए तो सब कुछ रीड कर सकते हो, लेकिन लर्निंग का पार्ट तुम सब नहीं कर सकते। तो तब ना बहुत ज़्यादा काम आएगा जो तुमने अभी जो कीवर्ड्स मार्क किया होगा, जो समरी नोट्स बनाई होगी, एंड ऑल्सो जो तुम्हारे पास क्लासेस के जो भी रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है चीज़ें रिटेन करने के लिए वन डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए वरदान यही सब चीज़ है। ठीक है, तुम्हारा प्रेशर भी कम हो जाएगा, भाई इतना मॉडल नहीं पढ़ना है, मुझे थोड़ी चीज़ पढ़नी है, अच्छे से हो जाएगा। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। थर्ड चीज़ जो तुम्हें करना है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें परचेज करना है स्कैनर। एंड स्कैनर तुम अभी परचेज नहीं करोगे चलेगा, तुम्हें फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम से 3 मंथ्स पहले अपना स्कैनर का जो भी ऑर्डर प्लेस करना है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, जहाँ पे भी अच्छी डील मिल रही है वहाँ पे तुम कर सकते हो। कौन सा स्कैनर परचेज करना है, फॉर थ्योरी सब्जेक्ट तुम सुचिता या फिर टैक्समैन किसी का भी स्कैनर परचेज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल आई वुड हाईली सजेस्ट तुम ये टैक्समैन का परचेज करना है। एंड ऑल्सो बहुत सारे फ्री स्कैनर भी आपको मिल जाएंगे, मतलब ये जो चैनल मैं आपको बता रही हूँ जाके, लेकिन ये होता है वो अपडेटेड नहीं होता, कुछ कुछ पुराने पड़े हुए होते, तो तुम्हें अपडेटेड चाहिए तो न्यू स्कैनर खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो मैं क्यों बता रही हूँ स्कैनर, बिकॉज तुम ऑलरेडी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है, मतलब सब अच्छे से समझना है, खुद से समझना है। स्कैनर क्या हो गया, पास्ट ईयर पेपर, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो तभी के तभी उसका स्कैनर तुम देख सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ये सब कैसे पढ़ना है डिटेल में, तुम्हें कैसे पढ़ना और ये जो क्लासेस वालों को कैसे पढ़ना है सेम ही होता है, तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो पढ़ना कैसे। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पढ़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी देख सकते हो कि पढ़ने टाइम कैसे पढ़ना है। ठीक है, एकदम फ्रॉम स्क्रैच। तो इसलिए बोलूँगी तुम्हें स्कैनर में तुम इन्वेस्टमेंट करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज में इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है। एज टेस्ट सीरीज से ज़्यादा तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कवरेज और खुद पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग करना, मतलब जो स्कैनर ले रहे हो, बिकॉज टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो ही आएगा, ऐसा नहीं होता, बट हाँ तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी जो तुम खुद भी कर सकते हो। तो अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज से स्कैनर एक कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट तुम स्कैनर खरीद लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। अभी बात करते हैं कि तुम्हें कौन कौन टीचर्स से देखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से टीचर्स के तुम देख सकते हो, CS प्रोफेशनल का बाद में बात करेंगे। सो टीचर्स बताने से पहले डिस्क्लेमर, ये वो सारे टीचर्स हैं जिनका मैंने आइदर मैराथन, रिविजन, लेक्चर कुछ ना कुछ देखा है। ठीक है, एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि इनसे तुम्हें समझे, ठीक है, हो सकता है नहीं समझ रहा है, एंड इट्स ओके। तुम्हें क्या करना है, जितने भी एकेडमी अवेलेबल है या फिर ऐसा टाइप करो GIGL रिविजन, 3-4 लेक्चर देखो जिनका भी अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हें उस टीचर का समझ रहा है कि नहीं। अगर उन टीचर से तुम्हें समझ रहा है प्लीज़ गो अहेड, ऐसा नहीं सोचना कि भाई इनका ही देखूंगा, इनका ही कंटिन्यू करूंगा, नहीं, जिसका समझ रहा है और तुम्हारे पास एक फ्रीडम है, एज तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं लिया है, तुम आराम से चूज़ कर सकते हो बिटवीन टीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले GIGL के लिए तुम यूनिक एकेडमी या येस एकेडमी के टीचर्स कोई भी जिनका तुम्हें समझ रहा है उनका देख लेना, रुको मैं लिख के रखा है मैंने। फिर सेकेंड, कंपनी लॉ के लिए अगेन तुम येस एकेडमी, इंस्पायर एकेडमी या फिर यूनिक एकेडमी, इन 3 का देख सकते हो। ठीक है, अभी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के लिए अगेन येस एकेडमी, यूनिक एकेडमी। ठीक है,
एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए तुम इंस्पायर एकेडमी से देख सकते हो। अभी मॉडल 2 की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ तुम इंस्पायर एकेडमी से देख सकते हो। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ तुम यूनिक एकेडमी एंड येस एकेडमी से देख सकते हो। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के लिए तुम वीजी हब देख सकते हो। अगेन तुम इनका एक एक लेक्चर देख लो, समझ में आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा तो और जो भी टीचर्स तुमने सुने हैं जिनका तुम कुछ ना कुछ तुम्हें मिला है, प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। अभी बात करते हैं सीएस प्रोफेशनल के बच्चे के लिए। तो ग्रुप 1 में तुम्हारा जो गवर्नेंस है उसके लिए तुम देख सकते हो येस एकेडमी के। फिर ड्राफ्टिंग के लिए तुम ले सकते हो येस एकेडमी और इंस्पायर एकेडमी। फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए तुम ले सकते हो येस एकेडमी। ग्रुप 2 के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए तुम देख सकते हो इंस्पायर एकेडमी। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तुम ले सकते हो इंस्पायर एकेडमी और दिस येस एकेडमी। और इलेक्टिव मतलब जो भी तुम्हारा ओपन बुक है, अगेन येस एकेडमी एंड इंस्पायर एकेडमी। मैं सी एंड ऑल्सो अगेन मैं जो बता रही हूँ मैंने इनका ही लेक्चर पूरी सीएस की जर्नी में देखा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैं क्लियर कर लूँ, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है जो जिनका मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अब और जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ न्यू टीचर्स है या फिर जो भी है, आप आराम से 1-2 लेक्चर देख लेना, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, ये सारे टीचर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अभी तो हो गया टीचर्स की बात और तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। तो अभी बात करते हैं तुम्हें फ़िलहाल कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सी तुम सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, सो आई वुड हाईली सजेस्ट तुम अभी से लेकर एटलीस्ट मार्च तक या फिर थोड़ा फेब तक, ठीक है, ये जैन एंड फेब, तुम क्या करने वाले हो, तुम 6 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने वाले हो। तो एक दिन में तुम्हें मैक्स 3 सब्जेक्ट ही लेना है। फॉर एग्जांपल एक दिन में अगर 3 स्लॉट बैठ रहे हो, सुबह, आफ्टरनून एंड रात को, एंड एक टाइम टेबल वाला वीडियो जो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ वो देख लेना, एज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हें जानने के लिए कि तुम कैसे मतलब अपना डे प्लान कर सकते हो अपने सीएस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्स 3 सब्जेक्ट एंड मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो तुम्हें एक ही सब्जेक्ट डिटेल में कंप्लीट करना है, पहले 3 सब्जेक्ट डिटेल में सब कुछ देख के कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्लॉट ऑफ 3 सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम डिटेल में पढ़ो। ऐसा नहीं कि इसका आधा पढ़ लिया उसका आधा पढ़ लिया, नहीं। एंड ऑल्सो तुम्हें भी 1 ग्रुप एट अ टाइम ही करना है। अगर बोथ ग्रुप भी दे रहे हो, पहले ग्रुप 1 या फिर जो भी ग्रुप है उसका सब कुछ A to Z जो कि रिवीजन देख के सब कुछ देख के कंप्लीट करने का, उसके बाद दूसरे ग्रुप में जाना। अभी मैं बोलूँ अभी से लेकर जैन एंड फेब 2 मंथ्स तुम्हारा यही गोल होना चाहिए कि कैसे तो कैसे मैं अपना कंसेप्ट क्लैरिटी कर लूँ, ठीक है। और जितना हो सके अपना नोट्स, हैंड में नोट्स सब कुछ रेडी रखूँ कि मैं जब पढ़ने बैठूँ डिटेल में, ठीक है, तब मैं कैसे करूँगा। इसलिए तुम्हें ये सब रेडी रखना है। एंड ऑल्सो लास्ट 3 मंथ्स में तुम्हें वैसे ही पढ़ाई करना है जैसे क्लासेस वाले बच्चे मतलब करते हैं सेल्फ स्टडी, तो उसके लिए तुम्हारा सेम अप्रोच हो जाएगा। ओनली थिंग वो 3 मंथ्स में तुम्हें पास्ट पेपर सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज तभी तुम्हें आइडिया आएगा भाई कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे तुम्हें लिखना है। वो लास्ट 3 मंथ्स में करेंगे, अभी ज़्यादा लोड मत लेना। एंड ऑल्सो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो फिर क्या बोलूँगी, अप्रैल और मई 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी इनफ होती है। सेल्फ स्टडी मतलब उसमें कुछ क्लासेस नहीं देखना, बस रीड करना है, याद करनी है चीज़ें, ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स में। एंड बोथ ग्रुप कर रहे हो 3 मंथ्स तुम्हें रखना है जहाँ पे चीज़ें तुम्हें याद करनी है, ठीक है। अभी ज़्यादा याद करने का प्रेशर मत लो, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो तुम्हें अभी से लेकर एग्ज़ाम तक करनी है वो है राइटिंग 1 आंसर डेली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली तुम्हारे लिए, एज बताती हूँ क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक पूरा सेल्फ स्टडी है, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया आएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है, एंड ऑल्सो कैसे मतलब एग्जाम हॉल में एक आदत भी बन जाएगी भाई लिखने की आदत, ठीक है। इसलिए बोलूँगी कहाँ से लिखना है तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस, ICSI के साइट में जाओ, पास्ट ईयर पेपर, रिसेंट पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। 1 या मैक्स 2 क्वेश्चन अभी से लेकर एग्जाम तक भी लिखोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाओगे क्वेश्चन रीडिंग से, कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ।
इसलिए तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक लिखना है। ऑल्सो आई विल बी क्वाइट रेगुलर टिल योर जून एग्जामिनेशन। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भाई कोई गाइड नहीं है। मैं फ्री में जितना हो सके आप तक हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। एंड ऑल्सो आप खुद नीचे कमेंट कर सकते हो कि मैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हूँ, ताकि बाकी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट भी आपसे कनेक्ट हो जाए एंड ऑल्सो आप डिस्कस कर लो भाई कैसे पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा कम्युनिटी क्रिएट कर लो। एंड ऑल्सो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी विथ मी वो देख सकते हो, ताकि तुम जब अकेले पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें लगे ना कि तुम अकेले पढ़ाई कर रहे हो। एंड ऑल्सो अगर घर पे अगर लग रहा है कि भाई कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। एंड घर पे कंसिस्टेंट रह पा रहे हो तो चलेगा, ठीक है। एंड घर पे कंसिस्टेंट रहने के लिए भी बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने बता दिया, स्टडी विथ मी देखो एंड मैराथन और रिविजन देखोगे ना तो तुम कंसिस्टेंट रह ही पाओगे। तो आई होप मैंने इन डिटेल बता दिया कि अगर तुम सेल्फ स्टडी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैं पूरा स्टार्टर बता रही हूँ, कैसे याद करना है, कैसे सब करना है। ऑलरेडी वीडियो है बट और रीसेंट वीडियो जून 2026 के लिए आने वाले हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। एंड फॉर मोर सच वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।